चित्रकला। देखिए, जहांगीर के शासनकाल में सबसे ज्यादा क्या हुआ था? चित्रकला अपने स्वर्ण काल पे पहुंचा था। उसमें सभी चित्रों का स्वर्ण काल, और जहांगीर के शासनकाल में सभी चित्र इतने ज्यादा अच्छे बने थे कि उनका नाम विश्व के प्रसिद्ध चित्रों में रखा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल में पहला जो कार्य हुआ था, अकबर का मकबरा। अकबर ने अपने शासनकाल में ही इसकी योजना बना ली थी, लेकिन जब अकबर की डेथ हुई थी तो उसके बाद जो है इसको मतलब अकबर को उसमें दफना दिया गया था, और जो भी काम बाकी था उसको पूर्ण करवाया था जहांगीर ने। ठीक है ना। तो ये अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा अकबर ने निर्मित करवाया था। इसकी योजना क्या है? लगभग काम अकबर ने पूर्ण मतलब करवा लिया था, लेकिन जहांगीर ने इसको पूर्ण करवाया था। अगर जब भी कभी आगरा में घूमने आएंगे तो या तो अगर इलाहाबाद से आएंगे या इधर दिल्ली से आएंगे, तो ये दिल्ली और जो है और इधर से आगरा से निकलेंगे कानपुर होते हुए लखनऊ या इलाहाबाद जाएंगे। इसके बीच में ही हाथरस जो जिला पड़ता है उसी हाईवे पे है। ठीक है ना। जहां ये इत्मादुद्दौला के मकबरे से 9-10 किलोमीटर दूर ही है ये अकबर का मकबरा। मेन जो है हाईवे के जस्ट बगल में ही है। अगर दिल्ली से आएंगे बाएं हाथ पड़ेगा, और अगर इधर से आप इलाहाबाद से जाएंगे तो बाएं हाथ पड़ेगा। ठीक है। इस मकबरे की योजना अकबर ने अपने शासन काल में ही क्या किया था? प्रारंभ करवा दिया था, लेकिन जहांगीर ने इसको पूर्ण करवाया था। और यह मकबरा आगरा के सिकंदरा में स्थित है। अकबर ने जब इसका निर्माण करवाया था तो वे 4 मंजिले का निर्माण करवाया था, लेकिन जब अकबर की डेथ हो जाती है उसमें दफना के जब पुनः निर्मित किया गया तो वह 5 मंजिला हो गया। यानी कि प्रारंभ में है यह 5 मंजिला, लेकिन 4 मंजिले का निर्माण अकबर ने करवाया था और 1 मंजिले का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और वही 5वें मंजिले का निर्माण करके जहांगीर ने इस मकबरे को अंतिम रूप दिया था। इस मकबरे की जो सबसे बड़ी विशेषता है गुंबद का अभाव। इस मकबरे में एक भी गुंबद नहीं है, और इसी मकबरे में जो है जोधाबाई को भी दफनाया गया है। ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं जहां अकबर का मकबरा है वहीं जोधाबाई का भी मकबरा है। दूसरा आता है जहांगीर के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण स्थापत्य कला है एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा जहांगीर। ठीक है ना। जहां पे बाबर ने आराम बाग बनवाया था उसी के जस्ट अपोजिट एतमादुद्दौला का मकबरा है 800 मीटर की दूरी पे। ठीक है। देखिए, जहांगीर का ये ससुर था। एतमादुद्दौला जो था जहांगीर का ससुर और नूरजहां का पिता। इसका जो मूल नाम था मिर्जा ग्यास बेग नाम था। अगर यह पूछे कि एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, तो आगरा जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, या मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा कहाँ है, तो कहने का मतलब इसी को पूछ रहा है। ये अलग नाम नहीं है, ये उपाधि है, लेकिन मूल नाम मिर्जा ग्यास बेग है। ठीक है ना। या पूछ ले जहांगीर के ससुर का मकबरा या जो है नूरजहां के पिता का मकबरा, तो एक ही प्रश्न है, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना। यह मुगल काल में निर्मित पहली इमारत है जो क्या है पूर्णतः संगमरमर में निर्मित है, और यह भारत का प्रथम मकबरा है जिसमें पित्रा ड्यूरा पद्धति या पच्चीकारी का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना। यह इमारत जो है ईरानी शैली में अलंकृत है। अब ये पित्रा ड्यूरा या पच्चीकारी किसे कहते हैं? देखिए, जब पत्थरों को जड़ा जाता है दीवालों पे, ठीक है ना, तो उसको पित्रा ड्यूरा कहते हैं। पच्चीकारी जब
कांच का भी मिश्रण होता है, पत्थर के साथ कांच को भी जड़ा जाता है तो उसको पच्चीकारी बोलते हैं। यह फ्रांस की शैली है। जब हम लोग पढ़ेंगे बेजेंटाइन कला और गोथिक कला तब इसको हम विस्तार रूप से बताएंगे।